अनंत से इतना खूंखार मतलब माफिया है। सबसे बड़ी बात है कि उसको सत्ता जो है वो उसके पॉकेट में है, बिहार सरकार भी और भारत सरकार भी। तो इसलिए दुलार चंद यादव के पोते को तो खतरा है ही, तो उसको तो सुरक्षा मिलनी चाहिए अनंत से फाइट करने के लिए, है ना। तो सरकारी वकीलों का आदेश होगा कि मुख्यमंत्री का मालिक है, इसकी जमानत का विरोध नहीं करना है। तो नहीं विरोध हुआ होगा जितनी मजबूती से होना चाहिए। उसके बाद जो केस डायरी लिखी गई होगी दुलार चंद यादव हत्याकांड में, वो केस डायरी भी बहुत कमज़ोर करके लिखी गई होगी। और बिहार की जो पूरी पुरानी बीमारी है, लोग जाति के नाम पर हीरो बनाते हैं, है ना। पढ़े लिखे भूमिहारों को देखिएगा, अनंत सिंह को हीरो बना देंगे। दुलारचंद यादव प्रकरण मामले में आखिरकार पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह को बेल मिला और उसके बाद कल बड़े तामझाम के साथ पटना बेऊर जेल से अनंत सिंह हजारों समर्थकों के साथ जेल से निकलते हैं। काफ़ी संख्या में समर्थक पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद अनंत सिंह कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। वो घटना के समय 4 किलोमीटर दूर थे और वहीं इस पूरे प्रकरण में उनके जो पोते हैं दुलारचंद यादव के, उन्होंने अपने जान का खतरा बताया है। कई मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उनका बयान आया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं? और जो दुलारचंद यादव का जो पोता है वो बोल रहा है कि हमको डर है, अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमको फंसाया गया है, बेल तो हाई कोर्ट से मिल गया, आपको क्या लगता है? देखिए, अनंत सिंह तो बोलेगा ही मुझे फंसाया गया, उसको जो वकील सिखाएगा वो बोलेगा, उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ मैं नहीं किया था। और दुलार चंद यादव के पोता की यदि बात है, नीरज नाम है जो भी है, जो सूचक है भी हत्याकांड का, तो उसकी जान पर तो सच में खतरा है। क्योंकि अनंत से इतना खूंखार मतलब माफिया है। सबसे बड़ी बात है कि उसको सत्ता जो है वो उसके पॉकेट में है, बिहार सरकार भी और भारत सरकार भी। तो इसलिए दुलार चंद यादव के पोते को तो खतरा है ही, तो उसको तो सुरक्षा मिलनी चाहिए अनंत से फाइट करने के लिए, है ना। तो ऐसा तो है। लेकिन देखिए, अनंत सिंह को तो जमानत मिलनी ही थी, और मिलनी इसलिए थी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पलटू राम, वही उसके गिरोह में शामिल है। तो जब पटना हाई कोर्ट में बहस भी हुई होगी जमानत याचिका पर, तो सरकारी वकीलों का आदेश होगा कि मुख्यमंत्री का मालिक है, इसकी जमानत का विरोध नहीं करना है। तो नहीं विरोध हुआ होगा जितनी मजबूती से होना चाहिए। उसके बाद जो केस डायरी लिखी गई होगी दुलार चंद यादव हत्याकांड में, वो केस डायरी भी बहुत कमज़ोर करके लिखी गई होगी। अभी आप अनंत सिंह और रीतलाल यादव की तुलना सब लोग कर रहे हैं बिहार में। रीतलाल यादव पर इससे कम गंभीर इल्ज़ाम है, लेकिन वो कई महीनों से जेल में है, वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है। और अनंत सिंह पर ज़्यादा गंभीर इल्ज़ाम है, लेकिन वो जेल से बाहर भी आ गया। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनंत सिंह को पूरे सिस्टम का साथ मिला हुआ है। एक बात है सर कि अगर रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव भी चुनाव के समय ही पकड़ाए थे, लगता है अनंत सिंह से ज्यादा समय से जेल में अनंत थे। सिंह से पहले तो से। आखिर दोनों के धाराओं में आपको क्या ऐसा लगता है? इसलिए मैंने कहा था, ये तो मोटी बात है कि रंगदारी की धाराएं हमेशा हल्की होंगी हत्या की धाराएं से। हत्या तो जघन्यतम काम होता है। तो कायदे से तो रीतलाल यादव को ही मिलना चाहिए था। लेकिन वही दिक्कत यह है कि अनंत सिंह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल, जो भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह हैं वो भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। तो अनंत सिंह को सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए केस डायरी कमज़ोर लिखी जाती है, उसकी जमानत का विरोध नहीं किया जाता है, और इसका वो फ़ायदा उठा रहा है। हजारों जी की संख्या में कल समर्थक थे, पूरा स्वागत हो रहा हाँ, था, मिठाई बटा। समर्थक क्यों नहीं होंगे। अब इतना बड़ा माफिया है, उसके पास इतने पैसे हैं, तो पैसे में तो बहुत ताकत होती है ना। पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। इतना करोड़पति है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, तो उसके तो बहुत सारे चमचे आ ही जाएंगे। और बिहार की जो पूरी पुरानी बीमारी है, लोग जाति के नाम पर हीरो बनाते हैं, है ना। पढ़े लिखे भूमिहारों को देखिएगा, अनंत सिंह को हीरो बना देंगे। पढ़े लिखे राजपूतों को देखिएगा, आनंद मोहन को हीरो बना देंगे। पढ़े लिखे मुसलमानों को देखिएगा, शहाबुद्दीन को हीरो बना देंगे। तो वो भी एक फैक्टर काम करता है। जी पूरे मामले में अनंत सिंह जिस प्रकार से आज मंदिर वगैरह भी गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि रीतलाल यादव को बेल नहीं मिल पाया कि वो दूसरे दल के थे, जैसा आप बोल रहे यही वजह ही है, इसमें लगता ना कि नहीं, ये तो बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। यही वजह ही है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए पूरा सिस्टम अनंत सिंह की मदद करता है, और रीतलाल यादव के साथ सिस्टम नहीं खड़ा है, इसलिए वो जेल में बंद है। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर कह रहे थे सुरक्षा मिलनी चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दुलार चंद के पोते को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा मिलनी चाहिए। सीधे तौर पे
दुलारचंद यादव प्रकरण मामले में अनंत सिंह बेल पर बाहर आए हैं। लगातार उन्हें फंसाया गया है, इस तरह की बातें वो कल मीडिया के सामने कह रहे थे। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि सत्ता का संरक्षण अनंत सिंह को है और दुलारचंद यादव के पोते को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।